Hello बच्चों, let's read the question. The question says patterns and designs of exine of pollen grains are characteristic features of A, species of plant, B, genus of plant, C, order of plant, D, none of these. Question में हमें बोला है कि exine of pollen grains का अलग अलग पैटर्न और डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कौन सी टैक्सोनॉमिक रैंक का. हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हमें इन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद द की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा? पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं मेल गैमीट्स ऑफ अ एंजियोस्पर्म प्लांट. अब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि इनकी 2 लेयर्स होती हैं. ये 2 लेयर्स कौन सी है? इनर लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन और आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन. एक्साइन बनी होती है फ्रॉम द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल जिसे हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन. स्पोरोपोलेनिन को कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता एंड ये हाई टेम्परेचर और एंड एसिडिक कंडीशंस को विथस्टैंड कर सकते हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं? नॉट degraded by enzymes and can withstand high temperature and acidic conditions. अब जो एक्साइन होती है ये अलग अलग पैटर्न्स और डिजाइन्स को एग्जिबिट कर सकती है. एक्साइन shows a variety of patterns and designs in pollen grains of डिफरेंट स्पीशीज. यानी कि अलग अलग स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स में जब हम एक्साइन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें अलग अलग पैटर्न्स और डिजाइन्स देखने को मिलते हैं. सो वी कैन से कि एक्साइन के पैटर्न्स और डिजाइन्स टैक्सोनॉमिक स्टडीज में यूज होते हैं एंड कौन से टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक है? ऑफ स्पीशीज. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इन 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन ए. बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं देखते हैं अब. ऑप्शन बी सेज जीनस ऑफ प्लांट. तो डिफरेंट पैटर्न्स एंड डिजाइन्स जीनस ऑफ प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग है. ऑप्शन बी इज ऑर्डर. तो टैक्सोनॉमिक रैंक ऑर्डर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, अलग अलग पैटर्न्स ऑफ एक्साइन. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है बिकॉज हमारा एक ऑप्शन करेक्ट है विच इज ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.